आज कितना ही उनके नाम पे दुकानें चलाओ, आडंबर चलाओ, सत्य मत बताओ, लेकिन 12 वर्ष तपस्या करके माता रुक्मिणी से एक पुत्र उत्पन्न हुए थे जिनका नाम था प्रद्युम्न। और जब प्रद्युम्न चला करते थे तो लोग पहचानते नहीं थे कि कृष्ण है कि प्रद्युम्न है। ये होती है तपस्या। उनको क्या बना दिया? एक बस छलिया बना दिया, रास रचाने वाला। और अभी मैंने कमेंट कर दिया, आप क्या थी, आप कैसे बोलती थी, आज आप क्या हो गई? मैंने कहा मैं वही थी जो आज हूं। तुम समझ गलत पाए हो, गलत दिशा में पकड़ लिए हैं। मतलब अभिप्राय यह है, मीठा मीठा तो अच्छा है और जो कड़वा है वो थू। जिनको आदर्श मानना था, जिसको योद्धा मानना था, उनको आपने क्या बना के रख दिया? हमारे आदर्श क्या होंगे? एक एक साथ में लेके अगर आपके बेटे भी घूमेंगे तो स्वीकार करेंगे ना जी? वो तो भगवान थे। तो महापुरुष होते इसलिए है कि उनसे प्रेरणा ले सके। अगर हम उनसे ये प्रेरणा लेंगे तो कैसे चलेगा देश? तो अगर हमारे संस्कार ठीक नहीं होंगे, रेप केस क्यों हो रहा है, राह चलती बच्चे सुरक्षित क्यों नहीं? जिस देश के लिए मनु महाराज ने कहा था, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशा दग्र जन्मनः सोम सोम चरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्वमानवः। इस भारत देश से पूरी पृथ्वी के मानवों को गांव नहीं कहा, शहर नहीं कहा, मोहल्ला नहीं कहा। इसीलिए कहती हूं, हम कौन थे? हम वो थे कि पूरी पृथ्वी के मानवों को अपने अपने चरित्रों की शिक्षा लेनी चाहिए। हम वो थे। हम वो थे जो पद्मिनी को शीशे में दिखाने के लिए हट जाया करते थे। नहीं देखोगे तुम, विदेशी आक्रांताओं औकात में रहो। हमारी बहू बेटियों पे नजर डालने की कोशिश मत करना, नजरें छीन ली जाएंगी। लेकिन आज तो रील्स पे खुद ही ठुमके लग रहे हैं, समझ में ही नहीं आता। जिनको देखने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते थे, आज फ्री में ही मनोरंजन हो रहा है। उपभोग की वस्तु आपने बनाया, क्या दोष देना पुरुषों को? नारी को उपभोग की वस्तु कौन बना रहा है? हम अपने को उपभोग प्रस्तुत करेंगे तो क्यों नहीं बनेंगे उपभोग? एक वो रानी पद्मिनी थी। मैं तो आज हमास और इजराइल का युद्ध देख रही हूं तो मुझे समझ में आता है कि उन्होंने क्यों ये सोचा होगा कि जोहर किया जाए, मेरे मरने के बाद भी मेरे शरीर को न छू पाए। कहा था ना झांसी की रानी ने भी, मरने के बाद भी मेरे शरीर को न छू पाए। क्या स्वाभिमान था? वो स्वाभिमान था कि रानी पद्मिनी को शीशे में देखने पड़ा था, बस शीशे में दिखा दो। 16,000 रानियों ने जोहर किया था। आज बकवास करते हुए फेसबुक की दुनिया में बोल तो देते हैं जोहर कायरता थी। मैं कहती हूं मोमबत्ती में जरा हाथ तो लगाओ, फिर बताएंगे जोहर क्या था। 16,000 रानियां जल के जिस देश में मरी हो स्वाभिमान के लिए, उस देश में जब रील्स पे दुष्टता करती हुई बेटियों को आदर्श मानते हुए समाज को देखोगे तो रेप नहीं होगा तो क्या होगा? बात कड़वी है, लेकिन याद रखिए, ज्यादा मीठा खाने से शुगर हो सकता है, इसलिए नीम का काम भी जरूरी है। तो ये रील्स जो हम चला रहे हैं, क्या संस्कार देंगे बच्चों को? क्या समझाएंगे बच्चों को? सीरियल देखेंगे, एक शादी हुई नहीं दूसरी पहले चल जाता है, 2 शादी 4 शादी, एक अफेयर के बिना तो चल ही नहीं सकता। इसी ने तो बिगाड़ा है। हालांकि आजकल लाइन पे है, जितनी मोटी बिंदी उतनी खराब महिला। यही करते हैं ना, जितने पंडित जी उतने ही खराब। यही तो दिखाया जाता है ना। क्यों नहीं कर सकते दूसरों का अपमान? क्योंकि कमजोर को सब मारते हैं, मजबूत को हाथ लगा के दिखाओ ना। नहीं कर सकते। कमजोर वीर भोग्या वसुंधरा बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वो मजबूती लाइए, सब चेंज होगा। सिलेबस चेंज। समलैंगिकता की बात केवल नीचे से नहीं हो रही, यूनिवर्सिटी में नहीं। आप थोड़े दिन रुकिए, अभी तो कहां कहां पद पे पहुंचने हैं वो आप सबको पता है। मैं नाम नहीं ले रही, मेरी कुछ मजबूरियां हैं, वरना आप समझते हैं कि कहां पद पे बिठाने की तैयारी है। जिस देश को इतना आदर्श माना गया हो, जिस देश को भारत मां कहा जाता हो, जिस देश में नारी का इतना सम्मान हो, अगर हम सुनते हैं कि हमारी बेटी के 30 टुकड़े करके फ्रिज में रख दिए, तो कहीं ना कहीं आत्मा तो रोती है, दुख तो होता है। और याद रखिए, अपने बच्चों को इसी वातावरण में हमने भी भेजना है। हम कहीं अंतरिक्ष में पढ़ने नहीं भेजेंगे। कहां भेजेंगे? इसी वातावरण में तो पढ़ेगी हमारी बच्ची। कैसे बचा पाओगे? इसलिए आज दूसरों के घर में है तो बच जाओ। याद रखो, जलते घर को देखने वाला फूस का छप्पर आपका है। भरी सड़क पे लड़की को चाकू मार दिया गया, और जिस दिल्ली को देश की राजधानी कहा जाता है, किसी ने रोकने की कोशिश नहीं करी। आप विचार करो, हम कितने मानव हैं, हम कहां मनुष्य हैं? विचार तो करो। चलते घर को देखने वाला फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है,
आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं तो अगला नंबर आपका है। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं तो अगला नंबर आपका है। जागरूक होकर लड़िए, संगठित होकर लड़िए, परिस्थिति के अनुसार जैसा जिसके साथ होता है पहले उसको समझिए, अपने बच्चों को संभालिए। अगर मेरा बच्चा कहीं जा भी रहा है, श्रद्धा जी ने बहुत सुंदर कहा, प्रत्येक की परिस्थिति अलग होती है, परिस्थितियों को समझ के संभालिए। अगर आप ठुकरा देंगे, वही है ना, लो अछूतों को गले से लगा आ रही हो, वरना ये लाल गैरों के घर जाएंगे। अगर नहीं संभालोगे तो दूसरा संभालेगा। अपने बच्चों को संभालिए, संस्कार दीजिए, और याद रखिए जिस दिन संस्कार दिया तो आपका बेटा छत्रपति शिवाजी महाराज बनेगा, और आपका बेटा श्री राम बनने का प्रयास करेगा, योगीराज श्री कृष्णचंद्र जी महाराज बनने का प्रयास करेगा, तो निश्चित रूप से हमारे समाज में परिवर्तन आएगा। एक एक व्यक्ति से राष्ट्र बनता है। बस एक घटना कहकर वाणी को विराम देती हूं कि एक जंगल में आग लग गई। मैं अक्सर कहती हूँ कि अकेला क्या कर सकता है, मैं कहती हूँ अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, लेकिन ढंग से उछल जाए तो बड़बूजे की आग जरूर फोड़ देता है। तो जंगल में आग लगी तो छोटी सी चिड़िया, बड़े बड़े पक्षी भागने लगे, काल्पनिक कथा है। तो एक छोटी सी चिड़िया चोंच में पानी ला रही है। अभी सोचेंगे ना, मुल्तान नगर में इतने से लोग बैठे हैं तो कैसे विचार जाएगा। मैं कहती हूँ विचार आप कीजिए तो सही, शब्द ब्रह्म होता है, नष्ट नहीं होता। तो छोटी सी चिड़िया पानी ला रही है चोंच में। हाथी ने मजाक उड़ाया, हा, इतनी छोटी सी चिड़िया क्या करेगी तू, कुछ नहीं होना तेरे से। उसने कहा नहीं, मैं इस जंगल में रही हूं, मैंने इसको गंदा किया है। जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में आएगा। तो हमारा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में आए। उसने कहा मैं बहुत छोटी, हो सकता है नाम भी ना आए, लेकिन अगर नाम भी नहीं आएगा तो आत्मा और परमात्मा से मैं नजर मिला के कहूंगी, जब मेरा देश चल रहा था, जब मेरा समाज चल रहा था, तो मैं लड़ी, संघर्ष किया। तो हम सभी संघर्षशील हो तो निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। मंजिल मिले ना मिले, याद रखिए, मंजिल मिले ना मिले कोई बात नहीं, मंजिल की जुस्तजू में अपना कारवां तो हो, मंजिल की जुस्तजू में अपना कारवां तो हो। धन्यवाद।